कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति। तुम कर्म से स्त्री और पुरुष बनते हो, नर नारी कर्म से बनती है। भाई बहन, माँ बाप, भतीजा भतीजी, चाचा चाची, काका काकी, मामा मामी, ये कर्म से नहीं बनते, ये धर्म से बनते हैं। कौन सी भाषा बोलते हो? मैं बोलता हूं ब्लिसफुल कपल में बोलता हूं, और वो घर घर की कहानी, हर घर में वही है। किसी के घर पर रुको और श्रीमान जी जब अपने होम मिनिस्टर को बुलाते हैं तो मुझे ध्यान में ही नहीं आता है होम सर्वेंट को बुलाया कि होम मिनिस्टर को बुलाया है। कमला अटन्या, और कमला भी कैसी बुलावे? कमल अटन्या। अब कमला और कमल ये रिश्ता है कि नाम है? क्या है? तो नाम से किसको बुलाएंगे? जिसके साथ रिश्ता नहीं उसको नाम से बुलाएंगे। और ये आपको बिना रिश्ते का बोलना बहुत प्यारा लगता है। उधर से आया ना, फॉरेन रिटर्न माल है ना, फॉरेन से आया है। और जो भी फॉरेन से आता है वो आपको बहुत प्यारा लगता है। बस वो फॉरेन से आना चाहिए। ऐसा कुछ होगा नहीं, टेंशन मत लेना। लेकिन कई प्रवीण ऋषि फॉरेन जाकर के आ जाए ना और फिर तुम्हारे सामने बोलने के लिए खड़ा हो जाए ना, अरे यार क्या सोच है यार। हाँ, बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। जो क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे को भेजते हैं, वो वहां जो उनको पढ़ाता है ना, उसको फादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बराबर है कि क्या बोले? तुम्हारे बच्चे का फादर कौन है? हेलो, बराबर है कि फादर बोलते हैं। और आपको अच्छा लगा मेरा फादर आ गया है, कमाल हो गई यार। अभी लोग परिचय देते हैं ना, कैसा देते पता है आपको? ये मेरी मदर इन लॉ है। क्या है? ये मेरे फादर इन लॉ है। ये मैं बेटर हाफ है। अब बेटर है कि बेटर है आई डोंट नो। और क्या है? हाफ है। कही है हाफ है, पूरी को नहीं है। हेलो, आप जो बोलते हो मैं आपको सुना रहा हूं, जो मुझे सुनना पड़ता है हमेशा। अभी एक कानूनी माँ है, एक कानूनी बाप है, और ओरिजिनल बाप गैर कानूनी। ये मदर इन लॉ, ये फादर इन लॉ, ये सिस्टर इन लॉ, ये डॉटर इन लॉ। ये कौन सी भाषा हो गई? ये रिश्तों की जीने की भाषा हो गई कि रिश्तों को घिसने की भाषा हो गई? कौन सी भाषा घर में चलती? धर्म की चलती है या फैशन की चलती है? अरे तुम माँ बाप हो तो कम से कम अपने बेटा बेटी को बेटा बेटी कहकर बुलाओ ना। उनको नाम से क्यों बुलाते हो? नाम दुनिया के लिए, घर के लिए नहीं है। घर रिश्तों से बनता है, नाम से नहीं बनता है। मैंने कल एक प्रिंसिपल आपको दिया था कि शब्द सामने वाले का भाग्य कैरेक्टर बनाता है।
आपने यदि उसको डे 1 से बेटा बेटी के करके पुकारा होता है तो बेटा और बेटी बनता है। आपने उसको नाम से पुकारा है तो नाम ही जिंदा हो गया। आपने पोषण किसका किया? अपने रिश्ते को पानी दिया कि नाम को पानी दिया? जुबान से पानी किसको दिया आपने? और रिश्ता ऐसा ही भूखा प्यासा रह गया। जयम भासे, कई रिश्तों की भाषा शुरू कर सकते हो? रिश्तों की भाषा या धर्म की भाषा है, नाम की भाषा या अहंकार की भाषा है। पिछले जन्म का नाम तुम्हें याद नहीं होगा और इस जन्म का नाम अगले जन्म में याद रहने वाला, लेकिन रिश्ता तुम्हारे साथ चलेगा। कौन सी भाषा बोल रहे हैं? धर्म की भाषा शुरू करो तो बिना सोचे बिना कहे जिंदगी में धर्म शुरू हो जाएगा। छोटे से पचकान, प्रैक्टिकल, छोटे से पचकान। मैं मेरे घर वालों को बद्दुआ की भाषा नहीं बोलूंगा। कई कई बद्दुआ हैं, बरगिन लो थे। नालायक, मूर्ख, कधी अक्कल आयला। मालूम नहीं कोणता जन्मरो दुश्मन आयो है। मने थे केवो तो मैं ढोल भी बजाऊं। छोटे छोटे प्रसंग याद दिला दूं मैं आपको। आप सत्संग कर रहे हो ना, बहुत तैयारी करी आपने। छोटा सा बच्चा है, उसका टाइम है सोने का, रोज उस टाइम पर सोता है और मम्मी ने उसके आधार पर कार्यक्रम बनाया कि इस समय सोए, इस समय अपन जा सका, और उस दिन बच्चा सोता नहीं है। हेलो, उस समय तुम क्या बोलते हो? कई बोलो उस समय रोज सुबह, मालूम नहीं वाई वो क्यों नहीं सो रहा है कि थका वाइब्रेशन चेंज हो गया है। रोज मम्मी का वाइब्रेशन देता था, आज जावन वाला वाइब्रेशन है। रोज वात्सल्य के वाइब्रेशन देते थे, अब वाइब्रेशन मां के नहीं है, वो पार्टी में जाने वाले के। उस वाइब्रेशन में नींद आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो सिंपल पचकान, हम घर वालों के लिए अपने मुंह से कभी भी अशुभ शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे। पॉसिबल, इम्पॉसिबल, पॉसिबल। थोड़ा चित्र सामने लाइए। आपने अपने घर वालों के लिए कोई अशुभ शब्द बोला है और खुदा न खास्ता उस समय आपके अंदर की भगवत्ता की शक्ति जागृत हुई हो और वो अशुभ शब्द सत्य हो जाए, किसको झेलना पड़ेगा? किसको झेलना पड़ेगा? और क्या पता है आपको कि आपको मेरे गुरुदेव फरमाते थे 24 घंटे में एक बार, 24 घंटे में एक बार हम सबके अंदर की भगवत्ता की शक्ति जागृत होती है। कितने मिनट के लिए? एक बार। भगवान वो होते हैं जिनकी 24 घंटे जागृत रहती है। ये ओरिजिनल है, कभी न कभी उभर करके आती है। और जिस समय तुम्हारे अंदर की भगवत्ता की शक्ति एक्टिव हो रही है और उस समय तो आपने कुछ बोला है तो क्या हो जाएगा? वो
और किस समय तुम्हारे अंदर की भगवत्ता की शक्ति जागृत होती पता? क्यों अपनी जुबान को घर वालों के लिए बदजुबान बनाते हो? बेजुबान होने से बदजुबान होना खतरनाक है। बेजुबान होने से बदजुबान होना खतरनाक है। क्या घर वालों के लिए बदजुबान तुम्हारी बंद हो सकती है? किसके लिए कह रहा हूं मैं? घर वालों के लिए कह रहा हूं। हो सकती है, नहीं हो सकती? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। कौन, मैं करूं? हाँ? कितना अच्छा लगेगा यदि आपके घर में ये अशुभ शब्द के उच्चारण बंद हो जाए, तो घर में अशुभ वाइब्रेशन होंगे ही नहीं। काय की वास्तु शांति करते आप? वास्तु तो शांति ही है। तुमने अशुभ शब्द बोल बोल करके उसको क्या कर दिया? अशांत कर दिया। और कोई 10 मिनट के लिए नहीं, 1 घंटा के लिए कोई आकर के तुम्हारे वास्तु को शांत, घर में रहने वाले ने शांति से रहना चाहिए कि दीवारों ने शांति से रहना चाहिए? भगवान महावीर फरमाते हैं, घर वालों की भाषा घर में भाषा धर्म की होगी तो वहां कर्म का असर नहीं होगा। जहां धर्म का असर होता है वहां कर्म का असर होता नहीं। जहां धर्म का असर होता नहीं वहां कर्म का असर हुए बिना रहता नहीं। जय बोलो महावीर स्वामी की। जिसका आज मास्कमन है ना, उसने जब मेरे से मास्कमन की बात कही तो मैंने एक ही उसको कहा था, परिवार वालों के आशीर्वाद मिले तो आगे बढ़ना है, और परिवार वालों के आशीर्वाद नहीं मिले शांति से रहना। नहीं बोले भाई साहब आपका आशीर्वाद, मैं कि मेरे आशीर्वाद बाद में, पहले किसके आशीर्वाद? परिवार वालों के आशीर्वाद। और उसने बहुत, मैंने कहा तू शांति रख, तो एक बार आशीर्वाद मांग। और क्या मस्ती से उसके राम ने उसको आशीर्वाद दे, मैं राम को खड़ा करूं पहले? हो जाए नहीं एक बार खड़ा। और राम ने आशीर्वाद दिए, जब तक तने साथा रेवे तब तक तो कर। ऐसे ही बोले थे ना? यस। और हो गई तपस्या साथा में। मेरे लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है? घर के रिश्ते अच्छे रहने चाहिए। रिश्तों में तनाव ला करके तपस्या, मैं इसको कबूल ही नहीं करता। राज खुशी है, और मैं आराम से कह सकता हूं आपसे कि दुबली पतली काया में तपस्या हुई है तो ये 2 घरों के आशीर्वाद से हुई है। पीहर के भी आशीर्वाद है, और जहां की उत्तराधिकारी बननी है वहां के भी आशीर्वाद है। जय बोलो महावीर स्वामी की जय। जीवन में जब परिवर्तन आता है
दुश्मन को दोस्त बनाने की कला आती है, संघर्ष को सहयोग में बदलने की स्किल आती है, तब बिगड़ा हुआ काम सुधर जाता है। नए सार चेंज हो गया है, नए सार के रिश्ते चेंज हो गए, नए सार के रिश्ते चेंज हो गए, नए सार चेंज हो गया तो नए सार का प्रोफेशन सक्सेस हो गया। रिलेशन, इमोशन और प्रोफेशन, रिलेशन, इमोशन और प्रोफेशन में अभी उसका क्लास नहीं ले रहा हूं, तो मेरा सेमिनार का सब्जेक्ट है, अभी नहीं ले रहा हूं। लेकिन याद रखना, जिसके प्रोफेशन में रिलेशन लीड करता है वो प्रोफेशन सक्सेस होता है। नए साल के रिलेशन चेंज हो गए, प्रोफेशन सक्सेस हो गए, सबका सहयोग मिल गया, सबका सहयोग लेने की कला आ गई। लोग सहयोग देते नहीं कि अपने को सहयोग लेते आता नहीं। जनरली आप बोलते क्या है, मैंने कोई सहयोग नहीं दे, नथिंग। सहयोग लेने की कला अपने में होगी तो धवल सेठ से भी श्रीपाल सहयोग ले लेता है। धवल सेठ से गजकुमार सुमिल ब्राह्मण से सहयोग ले लेता है। सहयोग लेने की स्किल चाहिए, नए साल में वो स्किल आ गई और एक सुंदर सा भवन तैयार हो गया, अद्भुत। जब सबके हाथ लगते हैं तभी अनूठा तैयार होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।